जिसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उससे मेरे सामने कोई शर्त मत रखो। लू झाओ, वाई हुआ, मेरे घर से इतना सारा दहेज आया था। इस बार तलाक में अगर मैं दोगुना पैसा वापस नहीं लेती तो मैं भगवान को नहीं मानूंगी। शादी के बाद मेरे घर की मदद से ही तुम सेना में शामिल हो पाए थे। मैंने तो सोचा था कि तुम देश के लिए नाम कमाओगे, लेकिन अब क्या, नई चाहत मिल गई तो मुझे एक लात मारकर निकालना चाहते हो। इससे तुम्हारी माँ को ये बुरा रास्ता अपनाना पड़ा। ब्याज कितना लेना चाहिए? क्यों ना 9 में से 13 वसूलें और एक और जोड़ना है। देखो, मानसिक क्षति का मुआवजा। वो क्या करना चाहता है? ऊपर से मुझे मारकर चुप भी कराना चाहता है। क्या? काश मैंने देखा ही ना होता। हो गया, मिल गया। अरे लियू शू, क्या ये वाकई तुम ही हो लियू शू? अंधा, क्या अब छूना पूरा हो गया? नमस्ते जनाब। तुम तो देख नहीं सकते, फिर कैसे जान लिया कि मैं सैनिक हूँ? गया सब गया। तेज चेतना। अब क्या होगा? मैंने अभी अभी तुम्हारी कमर पर बंदूक का बट छुआ, और सिर्फ सैनिकों के पास ही बंदूक होती है। तुम एक अंधे होकर इस घने जंगल में क्या करने आए हो? छोटी सी लड़की हूँ, दुर्भाग्य से परिवार से बिछड़ गई, इसलिए यहाँ आ गई। तो फिर अब तुम खुद ही इसका अंदाजा लगाओ। बताओ। यह तो फिर तुम अंदाजा लगाओ, ये क्या है? मेम साहब, अब आप काफी आराम कर चुकी हैं, हमें निकलना चाहिए। सूर्य उल्का, क्या आप हैं लियू शूशु? लियू शूशु, लियू शूशु, मैं यहाँ हूँ। अरे लियू शूशु। छोटे साहब, अगर आपने यानचेंग के लोगों को मारने की बात उसने फैला दी तो क्या तुम्हें लगता है कि मरे हुए लोग बोल सकते हैं? मेम साहब, आप कहाँ थी? विभाग अध्यक्ष आपके घर के दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं और सफर जारी रखते हैं। अभी जो आदमी था वह भी फौजी था। क्या पता वह लू झाओ को जानता हो। अगर उसे पता चल गया कि मैं अंधी नहीं हूँ तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो बस नाटक जारी रखना होगा। याद रखना, मेरी आंखें यहाँ आने से पहले ही देख नहीं सकती थीं। हाँ हाँ मेम साहब। लियू शू शू, आप जाकर तैयारी करें। जी। अरे वो विभागाध्यक्ष की पहली पत्नी तो अंधी है, लेकिन देखने में तो काफी खूबसूरत लगती है। खूबसूरती का क्या फायदा? अब तो विभागाध्यक्ष का दिल पूरी तरह से मिस चेन पर है। वह तो खुद एक देख न सकने वाली अपाहिज है। अब कौन उसे असली पत्नी मानेगा? फिर भी वह बार बार यहाँ आ रही है। शायद सोचती है कि लू विभागाध्यक्ष आगे भी उसका ख्याल रखेगा, लेकिन आगे के दिन तो उसके लिए मुश्किल ही होंगे। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? 2 साल पहले एक हादसे की वजह से मैं देख नहीं सकती। अब तुम देख नहीं सकती। तुम्हारी ये हालत देखकर लगता है कि तुम्हें घर वालों ने निकाल दिया होगा, तभी तो मेरे पास आना पड़ा। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम कैसी बातें कर रहे हो? पहले ही साफ कर दूं, चाहे पहले कुछ भी था, अब तुम सिर्फ दूसरी पत्नी बनकर ही रह सकती हो। नियना जी, लू का शुक्रिया अदा करो। उन्होंने तुम्हारी आंखों की परवाह किए बिना तुम्हें दूसरी पत्नी स्वीकार किया है। मैं तुम्हारी जगह होती तो रो पड़ती। लू झाओ, मेरे पैसों से ही तुम इस पद पर पहुँचे हो। तब तुमने गिद्ध-गिद्धाकर वादा किया था कि सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। अब कुर्सी मिलते ही तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ दूसरी पत्नी बनकर रहूं? शेंग नियनिची,
पहले जरा ठीक से समझ लो, तुम्हारा परिवार तो बस एक मामूली व्यापारी है और मैं अब विभाग प्रमुख बन चुका हूँ। तुम्हें दूसरी पत्नी का दर्जा दे रहा हूँ, फिर भी संतुष्ट नहीं हो। मैं आज साफ साफ कह देता हूँ, चाहे तुम जितना भी जोर लगा लो, मुख्य पत्नी की जगह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। हाँ, अब तो तुम्हारी आंखों की हालत भी ऐसी है, दूसरी पत्नी बनकर ही खुश रहो। सरदारों के दबदबे में सुरक्षा हेतु विभाग प्रमुख पति होना सामान्य है। पुरुषों का कई पत्नियां और रखैले रखना आम है। तुम अंधी हो गई हो और आज सिर्फ उपाधि मांगने आई हो। उसने सब दे दिया है, अब रुक जाओ। सेक्शन चीफ लू, एक पल के लिए इधर आइए। बड़ा हाँ गैर, आपको किसने डराया? मैं रुक गया। लेकिन जो चीज मेरी है, जो पैंट हमने खरीदी थी, वो मुझे नहीं खरीदनी चाहिए थी। दूर जाओ। क्या करें? देखिए, लिया हुआ कर्ज समय पर वापस चुकाना एक बहुत ही स्वाभाविक और बड़ी जिम्मेदारी है। कर्ज चुकाना वाकई एक स्वाभाविक बात है। वर्तमान स्थिति में धनराशि वापस करना ही सबसे सही विकल्प है। शेनिंगसी, मुझे पता है कि तुम मेरी परवाह करते हो। क्या हम वापस आने पर इस बारे में बात कर सकते हैं? मेरे पास तुम्हारे साथ कहने के लिए क्या है? उस समय मेरे परिवार ने तुम्हारी मदद करने के लिए ऊपर से नीचे तक 7,000 युआन खर्च किए थे और यह यात्रा का खर्चा आना जाना मिलाकर भी 4-5 हजार तो हो ही गए होंगे। मैं तुम्हें छूट दे देता हूँ, तुम मुझे 10,000 युआन दे दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। शिनियंसी, तुम्हें दिखावा करने की भी कोई हद होनी चाहिए। दिखावा करना? अगर तुम जिंदगी भर पैसे नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हें इस घर में एक दिन भी चैन से नहीं रहने दूंगा। ये तुम्हारे लिए इनाम है पैर। कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा। कर्ज लिया है तो पैसे लौटाओ, पैसे लौटाओ। हर दिन यही कर्ज चुकाने की बात होती है। ये तो बिल्कुल सही है। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, सुनिए बड़ी मालकिन। छे मैडम, छे मैडम, छे मैडम, छे मैडम, हाँ बड़ी मालकिन। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन। शेन, मालकिन आ गई। इतना सारा इनाम दे दिया। मिस चेन से तो कहीं ज्यादा उदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरकार बड़े घराने की है, तुलना ही नहीं हो सकती। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन चलिए। छोटी मालकिन। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन। बड़े छोटे सब यहाँ से निकल जाओ। दशेन, ओजे, आप अंदर आइए। बड़ी मालकिन। लू भैया, आप देखिए उसे। चिंता मत करो, वो कभी मुझसे बहुत प्यार करता था, दीवाना था मेरे लिए। मुझसे तलाक न लेने की वजह बस इतनी है कि यहाँ आकर खुद के लिए कोई बहाना ढूंढ सके। जुन मैडम के स्वागत में एक दावत है। मैं जरूर जाऊंगी, आखिर सेना के लोगों से मिलने का मौका है। ये मेरे घर के पैसे हैं, इन्हें यूं ही तुम्हें सस्ते में नहीं दे सकती। अगर तुम झाओ भैया के साथ रहना चाहती हो तो सीधा कहो, ये मायके की इज्जत का बहाना क्यों बना रही हो? वो मुझे एक अंधी को साथ रखता है तो बस अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए ही तो। टीम लीडर, अगली बार कोई औरत ढूंढो तो क्या दिमाग वाली ढूंढ सकते हो? हमेशा यूं अंधा बनकर रहना भी कोई हल नहीं है। मिस, ये वही जानकारी है जो आपने मुझे पहले जांचने को कहा था। शहर में 27 से 28 साल का सुंदर चेहरा और कंधे पर 3 सितारे वाले अधिकारी के बारे में। हाँ, जियांग जिंग
पर ये लड़की एक रुमाल लाने में इतनी देर लगा रही है। मुझे ही बाहर जाकर उसका इंतजार करना चाहिए। मैं आते ही जाने लगी। छोटे अंधे, कहीं तुम नाटक तो नहीं कर रहे हो? मैं बाहर जाकर उसका इंतजार करूं? छोटे कमांडर, आप इस तरह मुझे घूर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है, शायद ठीक नहीं है। छोटे कमांडर, आपकी पत्नी को क्या हुआ? लू विभागाध्यक्ष को शक है कि मैं और आपकी पत्नी यहां छुपकर मिल रहे हैं। मैं आज आपको एक खुशखबरी देने आया हूं। मैं यूनर से शादी करने जा रहा हूं। आगे से वह भी सेना के परिवार का हिस्सा होगी। निंगफेंग को हेचेंग सैन्य विभाग की नागरिकता दिलवाने के लिए आपको दस्तखत करने की जरूरत है। क्या तुम्हारी पहले से पत्नी नहीं है? यूनर का स्वभाव बहुत सौम्य और समझदार है और वह बचपन से ही अधीनस्थों को जानती है। और उसने मेरे लिए अब तक शादी नहीं की। मैं सच में उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। लू साहिबा, आप क्या सोचती हैं? लू विभागाध्यक्ष का मिस चेन के लिए सच्चा प्रेम है। मैं तो स्वाभाविक रूप से राजी हूँ। तो आखिरकार तुम भी बाकी औरतों जैसी ही हो। क्या तुम नाराज हो सकती हो? लेकिन लू विभागाध्यक्ष का यह सच्चा प्रेम, मैं सच में इस प्रेम का बोझ नहीं उठा सकती। कमांडर, आप जनसंख्या रजिस्टर संभालते हैं, तो क्यों ना मेरी और उनकी तलाक में मदद करें। खासकर शादी के बाद की संपत्ति को तो बहुत साफ साफ बांटना होगा। शेन नियंची, क्या अभी ऐसे ताने मारने का वक्त है? तुम अंधी हो। यूनर के अलावा तुम्हारी देखभाल और कौन कर सकता है? मेरी देखभाल? हमारे घर की हालत इतनी भी खराब नहीं हुई कि हमें रखेल को नौकरानी बनाना पड़े। तुम इन सालों में हमारे घर ने तुम्हारे लिए 10,000 से भी ज्यादा खर्च किया है। तलाक चाहिए तो पहले पैसे लौटाओ। जब तुम घर से गई थी तो 5,000 का सफर खर्च भी ले गई थी। हम दोनों की शादी हो चुकी है। तुम्हारे घर ने थोड़ा सफर खर्च दे दिया तो क्या हुआ? उसके बाद तुमने हवेली खरीदने का बहाना बनाकर 10,000 और मांगे। फिर कहा कि करियर के लिए बुनियादी रकम चाहिए। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए एक पत्र लिखा। वह अपनी प्रेमिका के साथ कहीं भी सुखी और चिंता मुक्त जीवन जी सकता है। मेरे शेन परिवार के कारोबार का बकाया मिलाकर कुल 3 लाख रुपए होते हैं। यह तो बस थोड़ी सी रकम है। आप इतने कंजूस क्यों बन रहे हैं? चूंकि यह छोटी राशि है, मैं आपको छूट दे दूंगा। जब आप पूरे पैसे चुका देंगे तब हम तलाक ले लेंगे। क्या तुम अंधे हो? फिर तुम बही खाते कैसे पढ़ लेते हो? मैं आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ? क्या मैं छू भी नहीं सकती? जल्दी से पैसे चुका दो। पैसे चुकाने के बाद हम तलाक ले लेंगे। एक अंधी औरत जिसे अपने पति का प्यार नहीं मिलता, फिर भी उसका स्वभाव इतना मजबूत है, ये वाकई दिलचस्प है। आखिरकार तुम तो युआनर से ही जल रही हो, है ना? ठीक है लू, अपने पारिवारिक मामले सुलझा लें। शादी या तलाक जो भी तय हो, उसके बाद मुझसे संपर्क करें। ओह बहन, तुम्हारी नजर कमजोर है। चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। पर कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। बहन, गलत रास्ते पर मत जाओ, सीधे चलते रहो। अरे अंधे कमीने, मुझे अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे। बहन, गलत रास्ते पर मत जाओ, सीधे चलते रहो। अरे अंधे कमीने, मुझे अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे। बस देखते रहो कि मैं तुमसे कैसे निपटता हूँ। फक फक करना लगता है उन्होंने मुझे देख लिया है। क्या ऐसा हो सकता है? अरे नहीं, मेरा कंगन कहाँ है? आखिर वो कहाँ चली गई? ये तो वाकई अजीब है।
अभी तो यहीं थी, अब कहाँ चली गई? क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? मैडम, बाथटब में पानी भर दिया गया है, आप नहाने जा सकती हैं। मैं आ रही हूँ। यून, तुम अभी तक लू झाओ के घर में दाखिल भी नहीं हुई और मेरे सामने ही सेना के परिवार को तंग कर रही हो। क्या मरना चाहती हो? शाओ शुआई, मुझे वहाँ अंगीठी दिखी ही नहीं। मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि आपने यह नहीं देखा कि वह कैसे चला गया। आप इसे दोबारा कर सकते हैं। जियांग जिंगचुआन को क्या हुआ? उसने मेरा साथ दिया। युवा मार्शल, उसने सबका दिल जीत लिया। मुझे इसे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। आप जो भी मदद करे उसके पैर पर कदम रख देना चाहिए। या फिर ये अभी भी मानवता की कमी है? ये दुखदायक है। पुलिस को बुलाओ। युवा मार्शल, मुझे कुछ नहीं पता महोदया, कृपया चिंता न करें। समय कम है, मुझे अब जाना होगा। आज रात इस समस्या को सुलझाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। शाओ शाओ, असल में एक घरेलू बच्चा है। क्या तुम्हारा इस तरह उसकी परीक्षा लेना कुछ ज्यादा नहीं है? कल मैं लू परिवार से मिलने जाऊंगा। ये दुखद बंटवारा है। जी। मुझे बस थोड़ा सा शक हुआ था। मुझे चाबी मिल गई है, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक आवाज कैसे? मैं ऊपर आ गया हूँ। मैं बाहर आ गया हूँ।
अभी अभी मुझे कुछ हलचल सी सुनी थी। क्या तुमने अपने घर में किसी और को छुपा रखा है? मैं किसे छुपाऊंगा? मैं अकेला हूँ। अगर कुछ हलचल हुई भी तो क्या अजीब है। तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं आऊं? तुम्हारा दिमाग ठीक है। मुझे तुम्हें ढूंढने की कोई जल्दी नहीं है। मैंने कब तुम्हें बुलाया था? आज रात तुम लगातार जियांग छुआन के सामने तलाक की बात कर रही थी। क्या ये मेरा मतलब नहीं है कि मैं अकेला ही घर लौटता रहा हूँ इतने समय से? आज रात मैं तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताऊंगा। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बीमारी है तो उसका इलाज करवा लो। इतना तो मैं खर्च कर ही सकता हूँ। तुम अब भी युआन का खाना खा रहे हो? तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी और यू की कोई तुलना हो सकती है? तुम तो एक अपाहिज झींगा हो। क्या तुम्हें पता नहीं? असल में उसे इस तरह से ट्रीट किया जा रहा था और मैं उस पर इतना शक कर रहा था। इतना जुदोंग होकर खुद को छाशी जचते हो तो फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह संतुष्ट करूंगा। कौन देखना चाहेगा तुम्हें इस हालत में? उसने कहा। चले जाओ, मैं सो नहीं पा रहा। अब जोंग चेन के पास जाना है। उपकरणों का इस्तेमाल करके पीछे हटकर आगे बढ़ना चाहते हो तो ये तुम्हारा हाल ही में सीखा हुआ नया तरीका है? तो फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह संतुष्ट करूंगा। तुम क्या करने वाले हो? बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है। आखिर हम पति पत्नी हैं। तुम निश्चिंत रहो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अगर हत्या करते हुए गलती से पकड़ा गया तो सीधा श्मशान घाट जाना पड़ेगा। इतनी देर से छुपा हूँ, फिर भी जान बचना मुश्किल है। छोड़ो, अब तो मरे हुए घोड़े को जिंदा घोड़ा समझकर इलाज करना ही होगा। अरे वाह, ये रुइगुआन से आया हुआ गुड़िया सच में असली इंसान जैसी लगती है। शुक्र है कि लू झाओ ने देख नहीं लिया, वरना मेरी इज्जत तो बर्बाद हो जाती। तो मैं उसे पकड़ता हूँ। फिर रुई मंडप में माँ जीजू है। अगर वे इतनी आसानी से इस पर विश्वास कर लेते हैं तो वे और भी ज्यादा परेशानी खड़ी करेंगे। मेरी यह गुड़िया खास तौर पर युवा मार्शल की हूबहू प्रतिकृति के रूप में बनवाई गई थी। अरे ये कहाँ चला गया? ओह, वह 6 साल का है। अरे जरा देखो तो, ये छोटा सा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उस युवा मार्शल का भी कोई ऐसा ही पिता था? वाह, यह तो बिल्कुल असली जैसा दिखता है। वे छाती की मांसपेशियां अब भी पीछे नहीं मुड़ रहे हो। मेरा बेटा हद से आगे बढ़ गया है। मुझे पहले पहल करनी होगी। तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? एक गुड़िया इतनी दूर तक कैसे जा सकती है कि फूलदान टूट जाए, जब तक कि अभी तुम अभी तक बहुत अकड़ में नहीं थे? अब अचानक इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या किसी को छुपा रखा है? किसे छुपा रहा हूँ? तुम तो हर चीज में खतरा देख रहे हो। खुद ही बेवकूफी की और अब सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। अगर पकड़े गए तो तुमने अपनी पीठ के पीछे क्या छुपा रखा है? देखो, तुम्हारी दादी, मरा कुत्ता, ये सब तो बस ऐसे ही निकल गया। नहीं, मैं घबरा क्यों रही हूँ? मैं किसी को छुपा नहीं रही। अगर कोई घबराया है तो वो खुद, यकीन नहीं तो खुद देख लो। मैनेजर, मिस चेन अस्पताल से रोते हुए लौटी हैं और आपको तुरंत बुला रही हैं। मैं अभी आता हूँ। छोड़ो, वैसे भी तुम एक अंधी हो, तुम पर कोई मर्द ध्यान नहीं देगा। मैं भी आकर्षक हूँ, कम से कम तुमसे तो बेहतर ही हूँ। जल्दी से दफा हो जाओ। एक चला गया, अब एक और बचा है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, दफा हो जाओ। दफा हो जाओ, मेरे सामने से निकल जाओ। जरा सोचकर बोलो, अगर तुम्हारे घर के पास पैसे ना होते तो मैं तुम्हारे जैसे अंधे की कमी क्यों महसूस करता? अगर कोई चाकू मिल जाए तो तुम तो एक जहरीली औरत हो। मेरे घर के पैसों के बिना तुम इंटेलिजेंस हेड कैसे बनते? शायद आज भीख मांग रहे होते।
क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें एहसान फरामोश बनने को उकसा रहा हूँ? इसमें कोई शान है? मैं तुमसे बहस नहीं करता, यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुमसे शादी करना और पूरी उम्र विधवा की तरह रहना ही असली सौभाग्य है। तुम एक के साथ खेलने चले गए, अब एक और बचा है। मेरा चेहरा इतना कड़वा क्यों है? बच्चे, मैंने अभी तक अपनी नींद भी पूरी नहीं की है। देखना मैं तुमसे कैसे बदला लेती हूँ। पियर सबसे अच्छी है। वह अच्छी तरह जानती है कि मैं उन आयातित गुड़ियों को अपने पास रखे बिना सो नहीं पाती। लेकिन यह गुड़िया इतनी सख्त है कि यह एक इंसान जैसी लगती है। क्या यह कोई भेष बदला हुआ व्यक्ति हो सकता है? अरे नहीं, आखिर ये मेरा कमरा है। भला कोई अंदर कैसे आ सकता है? चेन न्यान्सी। रुपया सहिष्णुता है। तो फिर उसने मुझे लात क्यों मारी? क्या उसे ये दिख रहा था? मैं नहीं चाहता कि आप मुझे किसी भी रूप में देखें। इसे स्वीकार करें, भले ही मेरे पति का अफेयर हो, मैं विवाहित हूँ और मर्यादा नहीं तोड़ूंगी। आपकी आवाज मार्शल जैसी है, इसलिए मुझसे ही बात करें। कस्बे के लोग सचमुच। हाँ, सही है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर में पैसों की कमी है। मैंने तुम्हें पैसे देने चाहे, लेकिन तुमने फिर भी नहीं लिए। कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? मैंने तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन आगे से हर रात इसी समय मुझसे मिलने आना होगा। ठीक है। अरे वाह जियांग जिंगचुआन, आज तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। मैं तुम्हारे मुंह पर बकाया हर चीज का हिसाब बराबर कर दूंगी। मिस, कल की पार्टी का न्योता है। ये यानचेंग के अधिकारी के लिए है और सभी अफसरों की पत्नियों का आना जरूरी है। सब जानते हैं कमांडर को पद यानचेंग के दुश्मनों से मिला था। अब जियांग के हमले के वक्त मुझे अनजान बनना होगा। पर अब तो यानचेंग वाले सीधे यहाँ आ गए हैं। अगर मैं पकड़ी गई तो मौत पक्की है। तुम नहीं बताओगी, है ना? अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं लोगों को बुला लूंगा। अगर दूसरों को पता चल गया तो? एक प्रतिष्ठित कमांडर आधी रात को अपने अधीनस्थ की पत्नी के कमरे में घुस आए तो मैं आगे कैसे रहूंगी? तुम मुझसे क्या करने वाले हो? मैं रुई गुआन की लड़की हूँ। रुई गुआन तुम्हारी पसंद की गुड़िया नहीं बना सका, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। तुम निश्चिंत रहो, मेरा तुम्हारे लिए कोई बुरा इरादा नहीं है। तुम रुई गुआन की लड़की हो? हाँ। मुझे यकीन नहीं है जब तक तुम मुझे अपना नाम, उपनाम, परिवार में कितने लोग हैं और तुम रुई गुआन में क्यों हो, ये सब नहीं बताओगी। मेरा नाम शी है। मेरी माँ का बहुत पहले देहांत हो गया था। पिता पर कर्ज है, उसी कर्ज को चुकाने के लिए मैं रुई गुआन में काम करती हूँ। अब देखती हूँ तुम कब तक झूठ बोलोगी। इस आदमी की वजह से अंधा बनने के नाटक में डर लगता है कि सच सामने न आ जाए। अब मैं तुम्हें अच्छे से एहसास करवाता हूँ कि पकड़े जाने का डर क्या होता है। तुम इधर आओ जरा। क्या एक अंधी से अपने पास आने को कह रहे हो? तुम निश्चिंत रहो, मैं तो बस खुद पर ही निर्भर हूँ। तुम्हारी काया बहुत अच्छी है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और अब से तुम्हारी वजह से मेरी हर रात पूरी हो जाएगी। वह यानचेंग के वित्त निदेशक हैं, जिनसे लियान जियांग और जिंगचुआन डरते हैं। क्या हुआ? डायरेक्टर के धक्के से शैंपेन टॉवर टूटा और आपकी पार्टी का माहौल बिगड़ गया। युवा लोग सच में नहीं जानते कि आसमान कितना ऊंचा है और धरती कितनी गहरी। हिम्मत कैसे हुई इस डांस हॉल में हंगामा करने की? जीरन, इस महिला ने पहले झगड़ा शुरू किया तो उसे माफी मांगनी चाहिए।